कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप जब कठिन समय होता है तो आप हमको देते हैं और जब बेहतर समय होता है तो आप हमको नहीं देते हैं, क्योंकि राजद ने ऐसा कभी किया नहीं। राजद अक्सर जो है आप देखे होंगे कि राजद ने अपने हिस्से का रख लिया आधा और आधा में सबको बांट दिया। बबूल के नीचे आम मिल जाना अलग बात है, लेकिन आम के पेड़ के नीचे आम मिलेगा ये पक्का है। सूरजभान सिंह अपनी पत्नी के सहित, अपने भाइयों के सहित, अपने पूरे दल बल के सहित वो राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद के राबड़ी आवास के बाहर आपने कहा भीड़ लगने की, तो निश्चित रूप से भीड़ तो वहां लगी हुई है, लेकिन फैसला तो कहीं और हो रहा है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव की नजदीक जो है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें जो है वो तेज होते जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है और नेताओं का दौड़ जो है वो शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से शुरू है, लेकिन अब जो है वो और तेज हो गया, दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली। देखिए, हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और बाबा, सबसे बड़ा सवाल, देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार जो है वो घमासान चल रहा है कि आखिर किसको कितना सीट मिलने जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य जो है अब एक तरफ मुकेश सहनी के सपोर्ट में आ गए हैं, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव की बात चल रही है कि मे भी हो सके तो दिल्ली निकले, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है उस पे जो क्लियरेंस है वो नहीं हो पा रहा है बाबा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान स्थिति जो उत्पन्न हुई है और चुनाव की इसका समय जो कम है, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति निश्चित रूप से है। जी, आप जो बात कर रहे हैं, पहले लग रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और एनडीए गठबंधन में समस्याएं हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके जस्ट रिवर्स जो चीजें नजर आ रही हैं वो होने शुरू हो गई और ये तब से होना शुरू हुआ है जब से राहुल गांधी की यात्रा बिहार में हुई। और ये लगातार देखा जा रहा था बाबा, और खबरें निकलकर हमेशा सामने आ रही थी कि महागठबंधन सीट बंटवारे में फर्स्ट करेगी, लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से लगातार पेच फंसते दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट तो नहीं ही कर रही है अब। देखिए, मांगने वालों की संख्या ज्यादा है जी, और देना तो आपको उतना ही में से 243 में से भी है। बिल्कुल, कई दलों को एंट्री कराने की भी बात की जा रही है। जी, एक तो पहले ही आपने सीटों को, जैसे आप एक बात सिंपल समझिए, किसी को आप कुछ दे देते हैं जी, और देने के बाद जब उसे वापस लेते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन दे करके अगर कम देने की बात करते हैं दोबारा तब तो उसको और ज्यादा तकलीफ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद बहुत ज्यादा है और ये उम्मीद खास करके राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसको होना चाहिए। जी, कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप जब कठिन समय होता है तो आप हमको देते हैं और जब बेहतर समय होता है तो आप हमको नहीं देते हैं। हम बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, अपने कैडर्स को जगा चुके हैं, हम बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और हमारी सीटें कम कर रहे हैं। जी, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो रहा है, दूसरा कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं उससे लॉस उसी का होगा। राजद टस से मस नहीं हो रही है, जबकि आप जानते हैं कि घर के गार्जियन यदि आप है तो एक रोटी आपको कम खाना होगा, बिल्कुल, परिवार के लोगों को आपको देना पड़ेगा, लेकिन राजद जो है ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि राजद ने ऐसा कभी किया नहीं है। राजद अक्सर जो है आप देखे होंगे कि राजद ने अपने हिस्से का रख लिया आधा और आधा में सबको बांट दिया। इस बार भी राजद जो है वो 140 सीटें अपने पास रखना चाहती है। पिछली बार की तरह 144 पर लड़ी थी, इस बार 140 सीटें रखना चाहती है और बाकी के 103 सीटों में से बाकी लोगों को बांटना चाहती है, जो कि संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो स्टैंड है वो भारी पड़ रहा है महागठबंधन पर, और कांग्रेस का स्टैंड अगर भारी पड़ रहा है तो ऐसे में ये विकल्प नहीं है कि कांग्रेस के को छोड़ करके महागठबंधन का सृजन किया जा सके। जी, अब आप अगर महागठबंधन का सृजन करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पास राष्ट्रीय दल के नाम पर एक वाम दल नजर आता है, और वो भी वाम दल जिसको आप उस तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। बबूल के नीचे आम मिल जाना अलग बात है, लेकिन आम के पेड़ के नीचे आम मिलेगा ये पक्का है। कांग्रेस कितना भी खराब प्रदर्शन करेगी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके कैडर वोट छट करके आपके तरफ जाएंगे ही जाएंगे। महागठबंधन में जो भी दल होगा उसको कांग्रेस के वोट निश्चित रूप से जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है अपने साथी दलों में छितर करके जाता है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं भी खड़ा है तब भी साथी दलों को जाता है। अब जो स्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव जब सब कुछ कर लिए और उन्होंने सीट दे करके लोगों को देख लिया कि भाई आप इतना पर लड़िएगा, आप इतना पर, आप इतना पर लड़िएगा, तो सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सीपीआई में फ्रेम में आई और उसने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। सीपीआई ने कहा, अपने उम्मीदवारों को कह दिया, जो कैंडिडेट उसके लड़ने वाले हैं उनको कह दिया कि जाइए जाकर के आप अपना नॉमिनेशन फाइल की तैयारी कीजिए। जी,
यही बात सीपीआई ने भी किया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तो ये हो गया और दूसरा छोटे छोटे दल जो है एकजुट होने लगे हैं, मतलब गठबंधन के भीतर एक गठबंधन बनने लगा है। आपने जैसा कि बताया भी कि मुकेश सहनी का सपोर्ट करने के लिए तैयार है वाम दल। लेकिन एक और बड़ी बात है बाबा, बीते दिनों ही दीपांकर भट्टाचार्य का एक जो बयान है वो सामने निकल कर आता है कि जितनी औकात हो उतनी ही मांगिए, कम जीत ज्यादा जीतिए और कम पे लड़िए। बिल्कुल, देखिए ये फॉर्मूला तो सभी कह रहे हैं, एनडीए में भी, इंडिया गठबंधन में, दोनों गठबंधन में ये बातें कही जा रही है कि संख्या नहीं बल्कि सिक्योर उम्मीदवार चाहिए, बिल्कुल, जो जिताऊ उम्मीदवार हो उस पर ज्यादा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक तो यहां आकर के मामला अटका हुआ है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि रोज राष्ट्रीय जनता दल में नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए सीटों की भी संख्या घट रही है। वाम दलों को ऐसा लगता है कि उनकी सीटों पर भी इस बार नजर राष्ट्रीय जनता दल की है, इसलिए उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ी हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो डेडलाइन घिस दिया है कि हमको भाई 70 से कम नहीं चाहिए, आप 50-55 की अगर अपेक्षा कर रहे हैं हमसे तो आप भूल जाइए, मैं वैसा नहीं करने वाला हूं, पर उसके बदले में मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस वाली बात, उनको लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उनकी पार्टी में भी अब सुनने में आया है, आपको भी आया होगा कि उनके पार्टी के जो कोर मेंबर हुआ करते थे संसदीय दल के और फलाना फलाना फलाना, सूरजभान सिंह अपनी पत्नी के सहित, अपने भाइयों के सहित, अपने पूरे दल बल के सहित वो राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है बाबा, लगातार आरजेडी जो है राजद राबड़ी आवास, वहां लगातार उम्मीदवारों की जो है तादाद जुट रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां जा रहे हैं और एंट्री नहीं मिल रही है, फिर वहां से लौट रहे हैं। तो क्या आरजेडी इस बार अपने उम्मीदवारों को भी उदास करेगी? देखिए, निश्चित रूप से आप समझिए कि 2024 के चुनाव जो लोकसभा के हुए उसके बाद से ही तेजस्वी यादव ने ये इशारा कर दिया था कि हमारे विधायक 75 हैं, 75 हम जीत करके आए हैं, और उन 75 विधायकों में से अगर 30 और 32 पर हम बढ़त प्राप्त करें लोकसभा में तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए दुखद बात है, और उन विधायकों का क्लास लिया जाएगा, उन विधायकों की टिकट भी कट सकते हैं जिनके क्षेत्र में हमारी स्थिति खराब रही है, वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये बात उन्होंने कहा था। तो एक तो यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि करीब 5-6 लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा और जदयू ज्वाइन किए हैं, उन लोगों की भी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। इस्तीफा भी आप देख रहे होंगे लगातार लोग दे रहे हैं अपने विधायकी से, तो यहाँ भी बातें स्पष्ट नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी यादव ने देख लिया कि ये सारे फॉर्मूले उनके फेल हो रहे हैं, लालू प्रसाद के राबड़ी आवास के बाहर आपने कहा भीड़ लगने की, तो निश्चित रूप से भीड़ तो वहां लगी हुई है, लेकिन फैसला तो कहीं और हो रहा है। बिल्कुल, राबड़ी आवास के सामने तेजस्वी यादव ने भीड़ लगा करके और फैसला अपने आवास पर करना शुरू किया है, सारे फैसले तो उसी जगह से हो रहे हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को एक तरफ जहां अपने महागठबंधन के भीतर संयोजक होने के नाते उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि सबको संतुष्ट करके सीटें बांट करके और महागठबंधन को आगे लेके चले, उसमें वो फंस गए। लेकिन तो 2 बातें इसमें हो रही हैं, एक तो उन्होंने दिल्ली का टिकट कटा लिया है अचानक से, क्योंकि पटना में अब फैसला नहीं होने वाला और पूरा का पूरा बिहार की सियासत जो है वो दिल्ली में शिफ्ट होने जा रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की, आपने सुना होगा कि सुबह आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, उसके बाद से मामला थोड़ा गर्म हुआ और वो सीधे दिल्ली की तलब कर रही है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दिल्ली ही पहुंच रहे हैं। तो बिहार की राजनीति अब दिल्ली से स्विच कर गई है और दिल्ली में दोनों ही गठबंधन के फैसले हो रहे हैं जी। अब इन फैसलों में तेजस्वी यादव ने जो टिकट कटा लिया उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो उनको 13 तारीख को जाकर के वहां राउज एवेन्यू कोर्ट में जो उनका लैंड फॉर जॉब वाला मामला था उस मामले में हाजिर होना है। चुनाव के समय में ये भी एक बड़ा मामला उनके सामने आ रहा है, इसमें क्या होगा देखने वाली बात होगी कि उन पर किस तरह की बातें होती हैं, क्या राउज एवेन्यू कोर्ट उन पर कोई संज्ञान लेता है, कोई फैसला सुनाता है या क्या करता है, ये तो वहां की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव जब दिल्ली जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हो सकती है और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल करके और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की बात कही जा सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेजस्वी यादव कैसे क्या करते हैं। सीट शेयरिंग के समझौते में हमने बताया भी था कि तेजस्वी यादव यदि 130 से नीचे या उसके आसपास आते हैं तब जाके कुछ मामला सलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बहुत ज्यादा अगर कुछ करती है तो 5 सीटों के ऊपर नीचे कर सकती है, बिल्कुल बाकी के दलों को संतुष्ट करना पड़ेगा। जेएमएम भी अपनी तैयारी कर रहा है, इसके अलावा पशुपति कुमार पारस हैं, आईपी गुप्ता ने कल ही हमारे चैनल पे ये बात कही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी तैयारियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव मुश्किल में जरूर है। आर पार की लड़ाई और आर पार का फैसला जो है वो दिल्ली में ही होगा। कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि यदि समझौता नहीं होता है तो वो स्वतंत्र है, अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और ऐसा उसने दिल्ली में और कई राज्यों में करके दिखा दिया है।
जी इसके परिणाम क्या हुए हैं ये भी तेजस्वी को पता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अब कांग्रेस जो है पटना में आकर के राबड़ी आवास और लालू प्रसाद के सामने जाकर के झंडा अपना लेकर के खड़ा नहीं रहेगी। जी अब तेजस्वी यादव को बार बार जाकर के दिल्ली में फैसला करवाना होगा और फैसला राहुल गांधी करेंगे। सुनने में तो यही आ रहा है कि राहुल गांधी अभी देश में है भी नहीं, तो आगे क्या कुछ होता है, और राहुल गांधी के आने का भी समय शायद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करके तेजस्वी यादव कोई फैसला करा सकते हैं। 13 तक अगर नहीं हुआ तो समझिएगा कि महागठबंधन का टाइम फिक्स हो जाना निश्चित रूप से। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष फर्स्ट होती है या विपक्ष जो है वो फर्स्ट होता है। फर्स्ट मतलब सीट बंटवारे को लेकर। और देखिए ये हमारा खास कार्यक्रम था भीतर की बात, और भीतर की बात में आज आपको ये जानकारी देने की हम कोशिश किए हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों दिल्ली जा रहे हैं और 13 तारीख को क्या होना है दिल्ली में। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम भीतर की आप हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।